नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे सौरमंडल का। इसी तरह अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हेकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक अगर बात करेंगे तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ठीक है, तो अगर वर्तमान उसमें नहीं लगाया तो हेकेटियस होगा आंसर, और अगर वर्तमान लगाया तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट होगा। व्यवस्थित भूगोल के जनक की बात करेंगे तो इरास्टोस्थनीज। भौतिक भूगोल के जनक की बात करेंगे तो पोलिडोनियन। फिर अगर सांस्कृतिक भूगोल के जनक की बात करेंगे तो कार्लो सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स और एनेक्सीमींडर। विश्व ग्लोब का निर्माण किसने किया था, मार्टिन वेहम ने। विश्व मानचित्र के निर्माण करता है एनेक्सीमेंडर। और भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की थी, स्ट्रैबो ने। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे सौरमंडल की तरफ। तो चलिए देखिए, अगर सौरमंडल की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, सूर्य से आपका सौर बनता है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में जो थ्योरीज आई थी और जिसमें सबसे जो ऑथेंटिक है बिग बैंग थ्योरी, वो हम देख चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, तो सौरमंडल में क्या होता है, सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में ही निहित होता है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। ठीक है, तो सब चीजें इसमें जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, सूर्य। ठीक है, प्लैनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वां पिंडों का एक समूह है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल से बिल्कुल बाहर जो है तो वो कौन सा समूह है जुड़वां पिंडों का, तो उसका प्लैनेमस आप नाम कहेंगे। अब सूर्य के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। चलिए, तो सूर्य की बात करेंगे तो सौरमंडल का प्रधान है यह हमारी मंदाकिनी का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे उसे कहा जाता है। इसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। अच्छा, प्रकाश वर्ष से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि आपका फिजिक्स में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किस चीज की यूनिट है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, तो यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय। ठीक है, अच्छा देखिए, दो चीजें आएंगी, एक होगा आपका परिक्रमण काल और एक होगा परिभ्रमण काल। तो यहाँ आपको कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, परिक्रमण कहाँ से आया, परिक्रमा से। और परिक्रमा हमेशा हम दूसरे की करते हैं, जैसे आपने कई बार सुना हो ना, गोवर्धन की परिक्रमा, बाकी और वृंदावन की परिक्रमा। तो परिक्रमा क्या है कि जब किसी भी चीज के चारों ओर घूमा जाता है तो वो परिक्रमा होती है। और परिभ्रमण क्या होगा, जब अपनी ही धुरी पर घूमा जाएगा तो वो परिभ्रमण होगा। ठीक है, तो जब भी परिक्रमण काल आए तो आप समझ जाएं कि वो किसी चीज के चारों ओर घूमा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो रहा है, दुग्ध मेखला का परिक्रमण काल क्या हो गया, यानी कि सूर्य जो दुग्ध मेखला के चारों ओर घूम रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन वर्ष। इसको हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से यानी कि कॉस्मोस ईयर के नाम से जानते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है क्योंकि हमें ये लगता है कि पश्चिम से पूर्व होगा और हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, तो वहाँ हम थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो सूर्य एक गैसीय गोला है। इसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग जो होता है वो क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 इंटू 10, अच्छा ये यहाँ पे देखिए 10⁻7 है, 7 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। कई बार आपसे ये पूछा गया है। ठीक, बाकी सूर्य का अगर आप विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो ज्ञानास्त्र विश्व भूगोल सीरीज में प्लेलिस्ट दी हुई है,
उसमें आप इसका विस्तृत अध्ययन भी कर सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज है, ठीक है, ज्ञानास्त्र के नाम से। उसमें सभी सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं। चलिए, तो हेंस बेथ ने क्या बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस जो आपका ताप है, ये सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलाकर और 1 हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, ठीक है जी। तो यानी 4 हाइड्रोजन नाभिक से क्या होता है, मिलकर 1 हीलियम का निर्माण होता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स है, एनर्जी है, जो भी आप समझ लें, ठीक है। अब क्या होता है, ये नाभिकीय संलयन और विखंडन कई बार पूछा जाता है कि जो सूर्य में ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका जो ऊर्जा का स्रोत है, तो वो संलयन से होता है या विखंडन से होता है, तो ये नाभिकीय संलयन से है, ठीक है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं, जहां से उसकी लाइट दिखाई देती है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, ये याद रखना आपका असर्शन रीजन में या सही गलत में ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं और यह लाल रंग का होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण की बात करेंगे। इस समय जो सूर्य के दिखाई देने वाला भाग होता है, उसको सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। हिंदी में भी ये कोरोना लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इंग्लिश में ही उस तरीके से लिखा हुआ है। यह सूर्य की बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट जो होता है वो एक्सरे उत्सर्जित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है और सूर्य की उम्र की अगर बात करेंगे तो ये 5 बिलियन वर्ष मानी गई है। चलिए, अब अगर ब्रह्मांड की बात करेंगे, देखिए हमारा किस तरीके से उसके बारे में बदलता दृष्टिकोण है। तो प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, ये हम पढ़ चुके हैं। इसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज विभिन्न कक्षाओं यानी कि ऑर्बिट में करते थे। इसे भू केंद्रीय सिद्धांत या जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था कि ठीक है, सारे जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आकाशीय पिंड हैं, वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और वो केंद्र है ब्रह्मांड का। अब क्या हुआ, इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस आए, ठीक है। उन्होंने क्या दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया और इस थ्योरी को कहा गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जहां भी हेलियोस की बात आ जाए या हेली की बात आ जाए तो वहां सूर्य की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो 16वीं शताब्दी में फिर क्या हुआ, टाइको ब्रेह के सहायक जोहानेस केपलर आए। इन्होंने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर जब हमारी मंदाकिनी आई, दुग्ध मेखला, इसकी तस्वीर स्पष्ट होती है। तब ये पाया जाता है कि सूर्य जो है वो मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित है। इट मीन्स कि वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब क्या है, इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पर सूर्य है तो दीर्घ वृत्ताकार आपका ये हो जाता है और दीर्घ वृत्ताकार ये वाला हो जाता है, ठीक है, एलिप्टिकल शेप। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय जो है वो 10⁻11 वर्ष है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अच्छा, ये देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसका जो समय है अलग अलग है, कहीं 8 मिनट 18 सेकंड भी दिया हुआ है, कहीं 8 मिनट 25 सेकंड भी दिया हुआ है, तो आप अकॉर्डिंगली लगाएं उसको, ठीक है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। आपने देखा होगा रंग बिरंगी जो लाइट्स होती हैं उनको हम ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं उत्तरी ध्रुव पर, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं दक्षिणी ध्रुव पर। नॉर्वे और आर्कटिक जो सागर है उत्तर में, आप वहाँ पर देख सकते हैं इनको। और नीचे अगर आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की जो उत्तरी अक्षांश है वहाँ पर आप इसको दक्षिणी ध्रुव पर देख सकते हैं लाइट्स को, ठीक है। सूर्य के जो धब्बे होते हैं, ये चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। तो 22 वर्षों के चक्र में देखिए क्या होता है, 11 वर्ष पहले ये धब्बा बढ़ता है और उसके बाद 11 वर्षों तक ये घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात या मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं।
अच्छा, ये जो देखिए मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो केवल ऐसा नहीं है कि ये सूर्य के जो धब्बे हैं उनके पड़ने पर ही दिखाई देते हो। इनका क्या होता है, ये कब कब आ सकते हैं, जब सूर्य के धब्बे प्रकट होते हैं, ठीक है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति जब दिखाई देती है, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, ये सारी जब घटनाएं होती हैं तो ऐसे टाइम पर क्योंकि चुंबकीय तत्वों में एकाएक परिवर्तन होता है और उसकी वजह से ये स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है और यह हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। तो इससे देखिए आप सूर्य के ताप का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी को सूर्य ताप का केवल 2 अरबवां भाग मिल रहा है और इतनी गर्मी है। ठीक है, तो यानी सूर्य की कितनी एनर्जी रहती होगी, ठीक है, कितना गर्म होता होगा। मध्य रात्रि सूर्य की बात करें तो इसका अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौर मंडल के पिंड की अब बात करेंगे हम, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 में हुआ था और इसमें क्या हुआ, सौर मंडल में जो मौजूद पिंड हैं उनको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। क्या क्या कहा गया, एक हो गया आपका परंपरागत ग्रह, एक हो गए बौने ग्रह और एक हो गए लघु सौर मंडलीय पिंड। तो परंपरागत ग्रहों की बात करेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में इनके नाम देखेंगे तो बुध को मरकरी कहते हैं, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। अब देखिए बौने ग्रह की बात करेंगे तो प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003, यूवी 313, ये सारे आपके बौने ग्रह हैं। ठीक है, लघु सौरमंडलीय पिंड की बात करेंगे तो धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे जो खगोलीय पिंड हैं उनको लघु सौरमंडलीय पिंडों में रखा गया है। ग्रह की बात करते हैं तो अब इन्होंने डिस्क्राइब किया कि भाई ग्रह क्या क्या होंगे। तो उन्होंने कहा कि ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करेंगे। अब क्या क्या होंगी, पहले तो सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ठीक है, साफ से ये मतलब है कि खगोलीय पिंड ना हो आसपास। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन में तय की गई थी और देखिए जब ये परिभाषा आ गई तो इसी के आधार पर क्या कहा गया, पहले आपके 9 ग्रह होते थे, प्लूटो को भी इसमें सम्मिलित किया गया था यानी यम को, तो फिर उस टाइम पर इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था और अब जो ग्रह थे वो 9 से घटकर 8 रह गए। ठीक है, इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था और ये कहा गया था कि क्योंकि ये क्या कर रहा है, नेपच्यून यानी कि वरुण की कक्षा को काट रहा है, इसलिए ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट, पार्थिव या आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। अच्छा, जब भी देखिए बात आएगी 2 तरीके के ग्रह होते हैं, एक होते हैं आपके इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है जो भी जुपिटर के अंदर के हैं वो आपके इनर प्लैनेट हैं और जुपिटर से लेकर बाहर के जो हैं वो आपके आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट, बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह हो गए क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, पृथ्वी के जैसे होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टियां क्या होती हैं वो अभी देखेंगे। ठीक है, और ये जो ग्रह हैं ये चट्टानों से बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बृहस्पति ग्रह या जोवियन प्लैनेट, आउटर प्लैनेट कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। पार्थिव और बाह्य ग्रहों में ये डिफरेंस है, पार्थिव जो है वो चट्टानों से बने हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें कि ल्यूसेंट में आपका बुध भी दिया हुआ है। वैसे मेजरली अगर नंगी आंखों से देखे जाने की बात आएगी तो मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि आते हैं और इनमें भी जो सबसे चमकीला ग्रह होता है वो शुक्र होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऑप्शंस के हिसाब से देखें कि उसमें बुध है या नहीं है। ठीक है, मेजरली आपके ये 4 ग्रह होते हैं।
ठीक। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में अगर हम बात करेंगे, यानी कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, तो हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका बृहस्पति आता है, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है आकार के अनुसार। ठीक। घनत्व की बात करेंगे यानी डेंसिटी की बात करेंगे तो अगर ग्रहों का बढ़ते हुए क्रम में आप बात करेंगे, बढ़ते क्रम की बात करेंगे यानी कि आरोही सबसे पहले छोटा आएगा और उसके बाद बढ़ते बढ़ते बड़ा आएगा, तो इसमें शनि जो है उसका घनत्व सबसे कम है। फिर अरुण आता है, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध और सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो आपका पृथ्वी का होता है। एक चीज याद रखें, अरुण और वरुण जो है, तो अरुण का नाम होता है यूरेनस और वरुण का नाम है नेपच्यून। तो कई बार हिंदी में भी ये यूरेनस और नेपच्यून के नाम से ही लिखे हुए आते हैं, तो इनके आपको इंग्लिश वाले नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार बात करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, आकार के अनुसार देखा, उनके घनत्व के अनुसार। अब दूरी की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। तो सबसे निकट आपका बुध हो गया और सबसे दूर वरुण हो गया, और यहीं पर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है ये आपके इनर प्लैनेट हो गए और बृहस्पति से फिर आपके आउटर प्लैनेट हो जाते हैं। ठीक है। अब द्रव्यमान की बात करेंगे यानी मास की बात करेंगे तो उसके हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में लेंगे तो आपका सबसे पहले बुध आता है, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। तो न्यूनतम द्रव्यमान जो है वो बुध का है और अधिकतम द्रव्यमान जो है वो बृहस्पति का है। ठीक। अब परिक्रमण काल के अनुसार अगर हम बात करें, यानी कि जो परिक्रमा करते हैं सूर्य की, तो उसमें बढ़ते हुए क्रम की बात करेंगे तो सबसे कम समय में जो परिक्रमा कर लेता है, सबसे कम जो परिक्रमण काल है वो आपका बुध का है और सबसे अधिक जो है वो आपका वरुण का होता है। ठीक है। तो इसमें भी आपका यही है, परिक्रमण काल के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। जैसे जैसे दूर होता जाएगा तो परिक्रमा में और टाइम लगता जाएगा। चलिए अब देखिए परिभ्रमण काल की बात करेंगे, यानी जो अपनी ही धुरी पर ये घूमते हैं उसमें बढ़ते हुए क्रम की बात करेंगे तो सबसे कम समय में आपका बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। इसमें सबसे ज्यादा जो समय लेता है वो है आपका शुक्र ग्रह। अब बात करते हैं अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर जो ग्रहों का क्रम है, तो सबसे पहला आपका आता है शुक्र। ये भी सबसे कम जो झुका हुआ है वो शुक्र है। फिर आपका बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण और अरुण। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ये अपने अक्ष पर इतना ज्यादा झुका हुआ है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। ठीक। जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब एक एक करके हम ग्रह देख लेते हैं। बुध के बारे में बात करेंगे। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा, सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस है और रात में इसका तापमान -173 डिग्री सेल्सियस, दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे शुक्र की। ये पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि ये शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई देता है। सबसे चमकीला ग्रह होता है ये। अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह दक्षिणावर्त चक्रण करता है। ठीक है। अच्छा, दक्षिणावर्त में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो क्लॉकवाइज है वो दक्षिणावर्त है और जो एंटी क्लॉक है उसे वामावर्त कहा जाता है। ठीक है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है और इसके पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है बुध की तरह। आगे बृहस्पति की बात करते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके उपग्रह गैनामीड जो है वो पीले रंग का है और ये सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है।
नेक्स्ट है मंगल। इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहा जाता है और इसका लाल रंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये मल्टीपल टाइम आपसे पूछा गया है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन का समय लगता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, वो मंगल ग्रह पर ही स्थित है। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों तथा हिम क्षेत्रित जल की उपस्थिति की सूचना मिली थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा था। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने अपना मंगलयान ऑर्बिट मिशन 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया था। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद 4थी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी है। आगे बात करते हैं शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, यानी कि मोटी प्रकाश वाली कुंडली, और जो इसके वलय हैं उनकी संख्या है 7। ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका जो कलर है वो येलोइश ब्राउन कलर होता है। इसका घनत्व तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। ठीक है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा, ये इतना इसका घनत्व कम होता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। आकार में ये बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यानी फोबे किस दिशा में घूमता होगा। नेक्स्ट है आपका अरुण। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम जो है वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक, और दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा ये दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। टाइटन और टाइटेनिया में कंफ्यूज ना हो, टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है और टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है। अब वरुण की बात करेंगे। 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जहॉन गाने ने इसकी खोज की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक है, क्योंकि जो प्लूटो था उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है और इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। ठीक है, टाइटन शनि, टाइटेनिया अरुण और ट्राइटन वरुण। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66 सही 1/2 या फिर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए, तो अब देखिए इसका कक्षा तल थोड़ा सा झुकाव देख लेते हैं। अब जो हमारी पृथ्वी है देखिए वो ऐसे नहीं है, जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसे है। ठीक, जब हम ऐसे बात करेंगे तो यानी कि ये हमारी इस तरीके से पृथ्वी है। ये इसका उत्तरी ध्रुव हुआ और ये इसका दक्षिणी ध्रुव हुआ। अब जो हम बात करते हैं 3 रेखाओं की, विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत की बात करते हैं। ठीक है,
तो उनकी जब हम बात करेंगे तो यानी ये जो विषुवत वृत्त जा रहा है ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक, ये कर्क रेखा हो गई और ये मकर रेखा हो गई। अब पृथ्वी के कक्षा तल की अगर आप बात करोगे तो वो आप इसको ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे। ठीक, तो ये आपका इसका कक्षातल हो गया। यहाँ से अगर आप देखोगे इसको इस तरीके से देखोगे तो ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक, तो इसका जो झुकाव होगा अपना कक्षा तल से वो कितना हो गया, 66.5 डिग्री। ठीक है, तो जो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव है उसका कक्षा जो तल है वो इस तरीके से है। ठीक, तो देखिए पृथ्वी की बात चल रही थी। ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,713.6 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि ये आपकी पृथ्वी होती है, ये इसका विषुवतीय व्यास है और ये ध्रुवीय व्यास है। ठीक, और इन दोनों का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है और इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की थी। यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इरेटोस्थनीज को किस तरीके के भूगोल का जनक कहा जाता है। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में यह अपना एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है और इसी से दिन रात होते हैं। ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि किस गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देखिए एक साल में कितना टाइम लग रहा है, 365 दिन और 6 घंटे। यही जब 6 घंटे मिल जाते हैं और 4 साल में आपको पता है कि लीप ईयर आता है, तो 6 घंटे जब 4 साल में मिले तो 24 घंटे हो गए। 24 घंटे का आपका एक दिन हो गया, इसीलिए फिर वो लीप ईयर हो जाता है और 366 दिन हो जाते हैं 4 साल बाद। ठीक, इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग जो होता है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जिसे हम 30 काउंट कर लेते हैं। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा सौर परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो एक साल लग रहा है वो आपका सौर वर्ष हो गया। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर इसको समायोजित किया जाता है, क्योंकि 6 घंटों को कहीं तो काउंट किया जाएगा। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन हो जाते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो होता है इसके अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी कि वार्षिक गति के कारण होता है। ठीक है, तो अगर देखिए बेसिकली आपसे पूछा जाए तो परिक्रमण जो होता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा है सूर्य के प्रति, परिक्रमण की जो गति है उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, और जो परिभ्रमण है जो अपने अक्ष पर वो घूमती है उसके कारण दिन रात होते हैं। ठीक, तो वार्षिक गति के कारण ही दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कई बार ये आपसे पूछा गया है। जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है ये पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो अभी हमने 24 अगस्त 2006 अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU द्वारा प्राग की बैठक की बात की थी, और यहाँ पर प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया गया था, क्योंकि इसकी कक्षा क्या थी, वृत्ताकार नहीं थी, और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। ठीक है, ना खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया, और यह सूर्य का निकटतम तारा है। तो यहाँ सूर्य इसका निकटतम तारा होना चाहिए। आगे बात करेंगे साइरस या डॉग स्टार। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एवं पूर्व से 2 गुने द्रव्यमान वाला जो तारा है ये साइरस या डॉग स्टार है। ठीक है, यहाँ सूर्य आ जाएगा, ये सूर्य से भी ज्यादा द्रव्यमान है इसका। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि रात्रि में जो सबसे ज्यादा चमकता है वो कौन सा तारा है, साइरस या डॉग स्टार के नाम से जानते हैं।
अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसकी सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है और यह अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लीबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट यानी कि 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको जीवाश्म ग्रह कहते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो ना हवा है, ना पानी है, ठीक है, ना कोई मौसम है। तो कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर रहती है तो वो हज़ारों वर्षों तक उसी तरीके से वहाँ पर रहती रहेगी। ठीक है। तो इस कारण मतलब ना तो इसमें कोई बदलाव ही होगा मौसम में, ना इसके मौसम होने पर जैसे कुछ कटाव नहीं है, कुछ खराब नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। तो जब ऐसी परिस्थिति होने के कारण इसको जीवाश्म ग्रह या फॉसिल प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय पर यह अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, यानी इसका परिक्रमण और परिभ्रमण काल एक ही है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को हम देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। ठीक है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास जो होता है वो 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है और ये आपसे कई बार पूछा गया है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी जो है वो 3,84,365 किलोमीटर है। ठीक। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि जो है वो 29.53 दिन यानी कि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहा जाता है। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 कह सकते हैं, 27 से 1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। ठीक है। यानी 27.5 दिन में वापस से उसी स्थिति में आ जाता है। और यह जो अवधि है इसको हम नक्षत्र मास कहते हैं। ठीक। तो चंद्रमास क्या हो गया? जो 29.5 दिन लगभग मान लें 29 दिन का जो समय हुआ वो चंद्रमास या साइनोडिक मास हुआ, और 27.5 दिन का समय जिसमें ये वापस अपनी स्थिति में आ जाता है इसको नक्षत्र मास कहते हैं। चलिए अब देखिए होता क्या है। ज्वार जो होता है, ज्वार भाटा आपने सुना होगा, पानी, समुद्र के पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो है वो 11:5 है, यानी कि सूरज का है 11 और चंद्रमा का है 5, तो दोनों का मिला के हो गया 11:5। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी, यानी कि 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सुपरमून की बात करेंगे। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि पेरिजी फुल मून किसको कहा जाता है, तो उसमें आपको सुपर मून दे देगा, ब्लू मून दे देगा और सारे ऑप्शंस दे देगा। ठीक है। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। चलिए सुपर मून के बाद बात करते हैं ब्लू मून की। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है वो ब्लू मून कहलाता है। ठीक है। यानी कि अगर एक महीने में जनरली एक ही पूर्णिमा होती है, लेकिन अगर 2 पूर्णिमाएं हो जाएं तो जो दूसरी पूर्णिमा होगी उसके चांद को ब्लू मून कहा जाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच के अंतराल 31 दिन में से कम होना है। ठीक है। तो 2 पूर्णिमाओं के बीच जो अंतराल होना चाहिए जनरली वो 31 दिन का होना चाहिए, लेकिन कम हो जाता है जब, तो उसे ब्लू मून कहते हैं। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2022 में 2 पूर्णिमाएं 2 व 31 अगस्त को देखे गए थे। इनमें से 31 अगस्त वाला जो पूर्णिमा थी उसको ब्लू मून कहा गया था। जब किसी विशेष वर्ष में 2 या अधिक माह में ब्लू मून हो जाता है तो उसे मून ईयर कहा जाता है। 2 हो या 2 से ज्यादा महीने में अगर ब्लू मून हो गया तो उसे मून ईयर कह दिया गया। तो ये कब हुआ है? आपका रिसेंट 2018 में हुआ था, और इसमें पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा 31 मार्च को हुआ था। ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर यह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। ठीक।
तो ये थे आपके पारंपरिक ग्रह, ठीक है, और उनके जो मून्स उनकी बात हुई। अब बात कर लेते हैं बौने ग्रह की। तो सबसे पहले हम यम की बात करेंगे। आयु ने इसका नाम 134340 रखा गया है, और जो वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि ये एक संख्या है जो कि अब इसके बौने ग्रह होने के कारण इसे दिया गया है नया नाम। क्लार्क टाम्बो, इन्होंने 1930 में इसकी खोज की। अगस्त 2006 में प्राग सम्मेलन में एक ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरा नहीं उतरने के कारण इसको ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था, ठीक है। इसका निकलने का कारण क्या था? यह आकार में चंद्रमा से छोटा है, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना, ये सारे कारण थे जिस वजह से इसे ग्रह की श्रेणी में से निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद सेरस भी आपका एक बौना ग्रह है। इसकी खोज की आपकी इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने, ठीक। आईयूए की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य है आपके, देखिए चेरॉन है 2003, UB313, इसको इरिस कहा जाता है, ठीक। और भी आपके बौने ग्रह हैं। एक है आपका हाउमेया, ठीक है। एक आपका है माके माके। तो ये और आपके बौने ग्रह हैं। नेक्स्ट आप देखिए सौर परिवार की सारणी देख सकते हैं। जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हुई हैं उनको आप एक टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं। बुध की बात करेंगे, इसका जो व्यास है 4878 किलोमीटर, परिभ्रमण काल इसका 58.6 दिन, परिक्रमण काल यानी कि जो सूर्य के चारों ओर 88 दिन, उपग्रह इसके 0। शुक्र की बात करेंगे, व्यास 12104 किलोमीटर, फिर 243 दिन इसका परिभ्रमण काल है और 255 दिन इसका परिक्रमण काल है। इसके भी 0 उपग्रह है और इसका जो ग्रहों का रंग है वो है चमकीला और गर्म होने की वजह से ऐसा है, ठीक है। पृथ्वी की बात करेंगे, 12756 से 12714 किलोमीटर इसका व्यास है, 23.9 घंटे इसका परिभ्रमण काल है और 365.26 दिन इसका परिक्रमण काल है। उपग्रह इसका 1 है जिसको हम चंद्रमा या मून के नाम से जानते हैं। जल के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल 6796 इसका व्यास है, फिर 24.6 घंटे में ये परिभ्रमण करता है और 687 दिन में ये परिक्रमण करता है। इसके 2 उपग्रह हैं, हमने अभी पढ़े थे, फोबोस और डीमोस, ठीक है। लाल इसका रंग है आयरन ऑक्साइड के कारण। उसके बाद बृहस्पति की बात करेंगे, 1,42,984 किलोमीटर व्यास है इसका, 9 घंटे 56 दिन इसका परिभ्रमण है और 11 वर्ष 11 महीने इसका परिक्रमण काल है। अच्छा, इसके अगर देखिए उपग्रहों की बात करेंगे तो अब वो उपग्रह 2023 के अनुसार 95 हो चुके हैं। कलर इसका पीला सल्फर डाइऑक्साइड के कारण है। उसके बाद शनि की बात करेंगे, 1,20,536 किलोमीटर इसका व्यास है, 10 घंटे 40 मिनट इसका परिभ्रमण काल है और 29 वर्ष 5 महीना इसका परिक्रमण काल है, ठीक। अच्छा, इसके भी अगर उपग्रहों की बात करेंगे तो देखिए इसके जो उपग्रह हैं वो अभी तक 146 नोन हैं, ठीक है, जिनकी जानकारी है, लेकिन उसमें से 63 ऐसे हैं जिनके फॉर्मल नाम दिए गए हैं, ठीक है। और इसका जो सतह का अगर कलर की आप बात करेंगे तो वो येलोइश ब्राउन है, ठीक। उसके बाद अरुण की बात कर लेते हैं, 51,118 किलोमीटर इसका व्यास है, 17 घंटे 14 मिनट परिभ्रमण है और 84 वर्ष जो है वो इसका परिक्रमण काल है। इसके जो उपग्रह हैं वो अब 28 हैं। हरा कलर है इसका मीथेन के कारण। फिर वरुण की बात करते हैं, 49,100 किलोमीटर, 16 घंटे 7 मिनट परिभ्रमण है और परिक्रमण काल जो है वो 164.8 वर्ष, ठीक है। इसके भी अब जो मून्स हैं वो 16 हो चुके हैं। हल्का नीले कलर का इसका कलर है और ये मीथेन के कारण ही है, ठीक। एनसीईआरटी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति और शनि के जो उपग्रह हैं वो लगभग 53 हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं लघु सौरमंडलीय पिंडों की, ठीक है। परंपरागत ग्रहों की बात हो गई, बौने ग्रह की बात हो गई, अब सौरमंडलीय पिंड की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स की। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच, ठीक है, यहाँ आपका ये मंगल है, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर आता है मंगल, ठीक है। यहाँ आपका ये सूर्य होता है जिसकी परिक्रमा कर रहे होते हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद ये स्पेस आता है फिर आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब जो मंगल है और बृहस्पति,
इनकी कक्षाएं जो हैं, इनके बीच कुछ यहाँ छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक, ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। इन पिंडों को जो है वो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक, खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। ये जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त हो जाते हैं, जिनको हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है, और ये इसका एक एग्जाम्पल है लोनार झील। ठीक है, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, फोरवेस्टा, ये एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं धूमकेतु या कॉमेट। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं। इन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारे कहा जाता है। ये गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, जब उसकी ओर होता है तब वो दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष का है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का एक निश्चित समय होता है। उल्का की बात करेंगे, मीटियोर्स। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और फिर वो लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। ठीक है, चलिए अब सौर मंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। ठीक है, कुल कितने ग्रह हैं सौर मंडल में? 8। पहले 9 हुआ करते थे। ठीक है, फिर प्लूटो को जब हटा दिया गया तो 8 ग्रह रह गए। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनको ध्यान से रखिएगा कि आकार के हिसाब से क्या है, द्रव्यमान के हिसाब से क्या है, घनत्व के हिसाब से क्या है, ये हम लोग उन्हें कर चुके हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो ये पृथ्वी से पूछ रहा है, तो शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। आकार के यानी अगर पृथ्वी से करीब की बात करेंगे तो शुक्र सबसे करीब है उसके। ठीक है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब यह है बड़े से छोटे के क्रम में। तो आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो देखिए, निहारिकाएं नहीं है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, ग्रह होते हैं। अच्छा, निहारिकाएं क्या होती हैं? जो अंतरिक्ष में धूल और गैस का जो विशाल बादल होता है उसको हम निहारिका कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है? ठीक है, जब वो चारों ओर ग्रह का वेग कैसा होगा? अधिकतम कब होगा? जब वो सूर्य के समीप होगा। और क्यों होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। निम्न में से ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। और ये बताया भी था मैंने कि एवरेस्ट से कितना गुना है, ये आप मुझे बताएं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि नहीं है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। वायु ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ये भी 4 है। ठीक, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका मंगल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? ठीक है, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक। तो ये हैं आपके शुक्र और अरुण। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। देखिए, जो हमारा आकार के हिसाब से क्रम होता है वो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो शुक्र आपका स्टार्टिंग से सेकंड है और अरुण आपका लास्ट से सेकंड है आकार के हिसाब से। तो जो दोनों सेकंड है स्टार्टिंग से और एंड से, वो दोनों ही ऐसे हैं जो कि वामावर्त घूमते हैं। ठीक है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं? अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो थे कोपरनिकस।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो ये सूर्य है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के संगठन में सहायक गैसें जो है हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। ठीक, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। ठीक, तो देखिए उपसौर अपसौर क्या होगा? मान लीजिए ये सूर्य है और दीर्घवृत्ताकार में ग्रह जो है वो गति करते हैं। ठीक, तो अब सूर्य सबसे पास जब होगा किसी भी ग्रह के वो यहाँ पर होगा और दूर जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा दूर होगा तो उस दूरी को हम क्या कहेंगे? अपसौर। और जब भी इस तरीके से होगा तो वो सबसे निकट होगा। तो यहाँ पर जब भी वो निकट होगा तो इसको हम उपसौर कहेंगे। ठीक है, इस न्यूनतम दूरी को उपसौर कहेंगे और अधिकतम दूरी को अपसौर कहेंगे। निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ये होता है आपका पृथ्वी और सूर्य। इनके बीच की औसत दूरी को हम खगोलीय एकक के नाम से जानते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, यानी कि ध्रुव जो होते हैं आपके, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहां पर देर तक चमकना, उसको हम ध्रुव सूर्य का मध्यरात्रि सूर्य कहते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ये आपका आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। इसका मतलब उत्तरी ध्रुव पर। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये देखिए 8 मिनट के बाद मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि 16.6 सेकंड था। ठीक, उसके बाद कहीं कहीं 18 होता है, उसके बाद 25 होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। मेन है आपका 8 मिनट। ठीक, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? वो है बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो ये बुध में होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ये आपके बुध और शुक्र के। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? वो आपका बुध है। ज़्यादातर लोग इस पर बृहस्पति लगा कर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो वो बुध है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो ये बुध का है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ये आपका शुक्र होता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध और शुक्र। सूर्य का है बुध और पृथ्वी का है शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र की, वीनस। सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा, कोई भी नाम आ जाए आपका, शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो ये हो गया आपका चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? लधवक्ष गोलाप से। पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ये हो गया आपका 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, और ये हमने देखा था किसी भी ग्रह के लिए होता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर अधिक है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका कि जो पृथ्वी का भार है
वो कहाँ पर सर्वाधिक है। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ध्रुव हो गया, विषुवत रेखा हो गई, 2 और ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्रुवों पर सबसे अधिक भार होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान है 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, जल के कारण। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, ठीक। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। 2-6 होगा अगर दिन, तो 2-6 लगाएंगे आप फिर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना और ऋतु परिवर्तन जो सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट। कहीं 4 सेकंड होगा, कहीं 6 सेकंड होगा। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, ठीक है। और इक्वी कहाँ से आया है आपका? इक्वल से, और इसको विषुव हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और ये भी समान कहाँ पर होगी? भूमध्य रेखा पर। यहाँ से आपको इक्वेटर भी समझ में आना चाहिए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में ही क्रिसमस जो है वो गर्मी के समय में मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव। अच्छा, इसमें ना पर्टिकुलरली पूछ लेते हैं जैसे किस कंट्री में मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो यहाँ पर उस टाइम पर गर्मी हो रही होती है, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में क्रिसमस जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव है वो कितना है? 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र हो गया। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो वो आपका हो गया पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री है, और जो तल है अक्ष द्वारा तल पर जो कोण बनाती है वो 66.5 डिग्री बनाती है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो ये आपका सूर्य हो गया। अच्छा, और सूर्य के अलावा भी एक बताया था मैंने आपको, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ये कोपरनिकस ने। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 सितंबर। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 माह की। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बुध का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? ये थे एराटोस्थनीज। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति है वो कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर। ऋतुएं निम्नलिखित में से किसके कारण होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? शुक्र और मंगल, ठीक है। इसमें बुध नहीं दिया हुआ है, वरना बुध भी होता। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? एरिस्टोटल या अरस्तु। पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल पर। प्रथम बार मंगल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान क्या था? पाथफाइंडर। इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ये मंगल की बात हो रही है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है।
मंगल का। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, और ये किसका उपग्रह है? मंगल का। फोबोस और डीमोस दोनों मंगल के उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? अशांत बादल के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक एक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति की। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति से। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो है वो है सिरस। धूमकेतु पिच सूर्य से परे दिष्ट होती है, यानी सूर्य से दूर दिखाई देती है। क्यों? सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ जो है वो सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। ठीक है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक भी बढ़ा है। ये भी ठीक है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। देखिए ये गलत होता है, मंगल और बृहस्पति। ठीक है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ये होता है किरीट, कोरोना। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चलिए देखिए ग्रहण को लेकर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब तीनों चीजें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में होंगे तब सबसे पहली बात ग्रहण पड़ेगा आपका। ठीक है। अब सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो सूर्य और पृथ्वी इनके बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। SME ये आपको याद रखना है। सन और अर्थ के बीच में मून आ गया। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, यानी जब सैम हो जाता है, तो आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, देखिए जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। ये गलत हो गया। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, अभी हमने देखा था SME, तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। SEM आपका चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। अमावस्या का दिन होता है, बिल्कुल ठीक है। पूर्णिमा का दिन होता है, ये गलत है। तो ये दोनों आपकी कंडीशन सही हो जाती हैं। सेकंड और थर्ड आंसर हो जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? आपके साथ डायमंड रिंग की घटना कब होती है? आपकी सूर्य ग्रहण के दिन।